हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है आपका सेल साइकिल पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज। इसमें आपका पूरा जो डीएनए है, जीनोम है, डुप्लीकेट्स हो जाता है और लास्ट में आपका सिंथेसिस होती है टू डॉटर सेल्स की। तो ये कंप्लीट टर्म्ड है क्या है, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, सेल ग्रोथ या सेल डुप्लीकेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल साइकिल। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स कैन शो माइटोटिक डिवीज़न इन। प्लांट सेल्स शो करते हैं माइटोटिक डिवीज़न किस में? डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल, पॉलीप्लॉयड सेल्स, बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो माइटोटिक डिवीज़न है ये आपका डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल्स में होता है। Which of the following types of cell cycle is known as equational division? मतलब कौन सा आपका डिवीज़न है जिसमें आपका इक्वल डिवीज़न होता है? तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस में आपका इक्वल डिवीज़न होता है। जो डॉटर्स मदर सेल है वो टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n ही होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोसिस। नेक्स्ट है, what is the approximate duration of cell cycle for a mammalian cell? approximate duration है सेल साइकिल का मेमेलियन सेल में वो कितना होता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 90 मिनट्स, 24 आवर्स, 24 डेज या 12 आवर्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मेमेलियन में सेल्स में आपका टोटल जो टाइम ड्यूरेशन कवर होता है वो होता है 24 आवर्स। नेक्स्ट है, द सेल साइकिल ऑफ यीस्ट टेक्स अबाउट। जो यीस्ट की सेल साइकिल है वो कितना टाइम टेक करती है? 24 आवर्स, 60 मिनट, 30 मिनट, 90 मिनट। तो यीस्ट में जो डिवीज़न होता है उसमें आपका जो टोटल टाइम कवर होता है वो होता है 90 मिनट्स। नेक्स्ट है, the interphase is divided into 3 main phases. These phases are, जो सेल साइकिल होती है उसमें आपका इंटरफेस होती है और उसके बाद डिवीज़न फेस होती है। तो इंटरफेस में होती है आपका G1, S और G2 और डिवीज़न में आपका M यानी माइटोटिक मियोसिस जो हो। तो इसमें आपका G1, S, G2। तो जहाँ जहाँ एम फेज़ है वो आपका पहले ही कट हो जाएगा क्योंकि आपका इंटरफेस में एम फेज़ होता नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G1S फॉर सिंथेसिस फेज एंड G2, G1S, G2। राइट आंसर ऑप्शन सी। द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड। जो टू सक्सेसिव एम फेज होती हैं उनके बीच की फेज जो होती है वो क्या कहलाती है? एस फेज, G1 फेज, G2 फेज या इंटरफेज। तो ये आपका हो जाएगी, एम फेज आती है, फिर इंटरफेज आती है, फिर एम फेज आती है, फिर इंटरफेज आती है। तो टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में जो ड्यूरेशन होगा वो हो जाएगा इंटरफेज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इंटरफेज। What is the approximate percentage during of cell cycle that comes under interphase in humans? जो सेल साइकिल है उसमें इंटरफेस और डिवीज़न फेज दोनों होती है। तो इंटरफेस में टोटल ड्यूरेशन का कितना टाइम कवर होता है? तो टोटल ड्यूरेशन अगर मान लो 24 आवर है तो डिवीज़न फेज में केवल 1 आवर कवर होता है, यानी 23 आवर जो है वो आपका इंटरफेस में कवर होता है। तो अप्रॉक्सीमेट 95% जो टाइम है वो इंटरफेस में कवर होता है। रिमेनिंग 5% टाइम जो है वो आपका डिवीज़न यानी एम फेस में कवर होता है। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए कंटेंट गेट्स डबल्ड। किस फेज में जो सेल साइकिल के किस फेज में
जो डीएनए कंटेंट है वो डबल्ड हो जाता है। इंटरफेस, एनाफेस, प्रोफेस, टीलोफेस। तो इंटरफेस में ही जब एस फेस आती है तब आपका ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज किसे कहते हैं? G1, M, S या इंटरफेस। तो इंटरफेस स्टेज जो होती है इसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्स ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। G1 फेज में कौन कौन से इवेंट्स ऑकर होते हैं? डीएनए रेप्लिकेट्स, ये तो आपका एस फेज में होता है। ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल, ये आपका हो जाता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये भी नहीं होता है। और एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल कंटेंट, ये भी नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट है इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल what would be the change in DNA content of the cell। जो G1 फेज होती है सेल साइकिल की, उसमें डीएनए कंटेंट में क्या चेंज आता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस टू डबल, डीएनए कंटेंट गेट रिड्यूस्ड, 4 फोल्ड्स इंक्रीजेस ऑफ डीएनए कंटेंट, नो चेंज इन डीएनए कंटेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी, नो चेंज इन डीएनए कंटेंट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। सेल ग्रोथ जो होती है तो डीएनए सिंथेसिस आपका किस फेज में होता है? तो जो अभी आपका सिंथेसिस होती है वो आपका एस फेज में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट चेंज वुड बी ऑकर इन डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज में क्या चेंज होता है? तो अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। नो चेंज नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, इंक्रीज फोल्ड ये भी नहीं होगा, सेल डिक्रीजेस भी नहीं होगा। द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स in the cytoplasm। 4 ऑप्शन, S फेज, G1 फेज, G2 फेज या G0 फेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, S फेज। सेंट्रियोल डुप्लीकेट जो होता है वो S फेज में होता है इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए in a cell remains 4C level if the initial amount denoted 2C level। अगर 2C इनिशियल है तो 4C कब हो जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। G0 G1 फेस नहीं होगा, G1 S नहीं होगा, ओनली G2, G2 एंड M। तो M तो होगा ही नहीं, ओनली G2, क्योंकि S फेस में पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद जब डुप्लीकेट्स होता है तब वो लग जाती है G2 फेज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओनली G2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर सेल्स इन G0 फेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। G0 स्टेज के लिए कौन सी आपका जो स्टेटमेंट ट्रू है? सेल्स इन G0 स्टेज आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, ये तो नहीं होगा। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, होता ही नहीं मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफिकेशन इन नॉर्मल। ठीक है, ये नो नॉर्मल प्रोलिफिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन M फेज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। तो न्यूक्लियस का डिवीजन जो है वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इनिशिएशन ऑफ
condensation of chromosomes takes place? Initiation of condensation of chromosomes. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड प्रोफेज. तो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोफेज. Which is the best stage to count the number and study the morphology of chromosomes? तो जो बेस्ट स्टेज होती है जिसमें आपकी स्टडी होती है प्रॉपरली, वो होती है मेटाफेज. क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी इसमें बेटर होती है, वो होती है मेटाफेज स्टेज. नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन टू. स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच्ड होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें. काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, काइनेटोसोम, टीलोमियर. तो ये तीनों तो होंगे नहीं, राइट आंसर हो जाएगा आपका काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है ड्यूरिंग एनाफेसिक मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, centromere of each chromosome is towards. Centromere of each chromosome is towards. 4 option pole, equatorial plate, spindle fibers या none of these. तो जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स इज टूवर्ड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोल. क्योंकि जो आपका जो इन पोल, राइट आंसर ऑप्शन ए, पोल. At which stage of mitosis the two daughter chromatids separate from each other, migrate towards opposite pole and are now referred to as chromosomes of the further daughter nuclei. Further daughter nuclei. अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज. इन एम फेज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज. तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो आपका कहलाता है साइटोकाइनेसिस. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. 4 ऑप्शन दे रखे हैं. डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑकर्स बिफोर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑकर्स बिफोर द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. बोथ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑकर एट द सेम टाइम, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर ऑप्शन बी, division of the nucleus occurs before the division of the cytoplasm. Next है cytoplasmic division occurs via cell plate formation in. Via cell plate formation in. तो सेल प्लेट हमेशा आपका प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में तो फरो टाइप का बनता है, तो फरो से वो डिवाइड हो जाता है. तो अगर प्लेट है तो प्लेट मतलब प्लांट है. When karyokinesis is not followed by cytokinesis, it results the formation of. अगर karyokinesis हो रही है यानी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स फॉर्म्ड होगी क्योंकि न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूस डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट है माइटोसिस. नेक्स्ट आपका हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएट. हाँ, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स. माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन. 4 ऑप्शन दे रखे हैं. प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स,
ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल रिपेयर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि माइटोसिस में आपका डिप्लॉयड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ भी होती है और सेल रिपेयर भी होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ डिवीजन दैट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इज। फॉर ऑप्शन माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस, इंट्रोफेज। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मियोसिस। Mitosis involves two stages of a cell of a called as meiosis 1 and meiosis 2 in a single cycle. सेल डिवीज़न, न्यूक्लियर डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें आपका जो उसमें सेल डिवीज़न और न्यूक्लियर डिवीज़न दोनों होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।